अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं इरम ज़ईम। सेनेट में अपोजिशन जमातें दो धड़ों में तकसीम। ऐवान बाला के अहम इजलास से पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपने अपने हामी अराकीन के साथ अलग अलग मुशावरती बैठक सजा ली। आज़ाद ग्रुप ने नून लीग की छतरी तले खुद को मनवाने की कोशिशें तेज कर दी। सेनेट इजलास से पहले अपोजिशन जमातों के दो अलग अलग मुशावरती इजलास हुए। पहला इजलास यूसुफ रजा गिलानी की सदारत में पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी सेनेटर्स का हुआ, जिसमें शरी रहमान, ताज हैदर, दिलावर खान, अहमद खान, कहदा बाबर, नसीबुल्लाह वाज़ई और दीगर ने शिरकत की। बिल्कुल। और दूसरी जानिब आज़ाद अपोजिशन ग्रुप शहबाज शरीफ के चैम्बर में सर जोड़कर बैठ गया। इजलास में मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, पीके मैप, नेशनल पार्टी और बीएनपी मिंगल के सेनेटर्स शरीक हुए। दोनों ग्रुप्स ने अपने अपने बयानिए के तहत सेनेट इजलास के हवाले से हिकमत पर मुशावरत की। आज़ाद अपोजिशन ग्रुप सेनेट चेयरमैन को अपनी हैसियत के लिए बाकायदा दरखास्त देगा। तो सेनेट में अपोजिशन दो धड़ों में तकसीम। नून लीग और जेयूआई फेस समेत पीडीएम में शामिल 5 जमातों के सेनेटर्स ने अलग अपोजिशन बेंचेस का मुतालबा कर दिया। नून लीग के आजम तारड़ कहते हैं, हम 27 लोग अलग अलग अपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे। बोले अपोजिशन लीडर बनाने के लिए 5 तोहफे भिजवाए गए। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स को तोहफा कहने पर हुकूमती बेंचेस पर बैठे दिलावर खान ग्रुप का शोर शराबा। दफा जिस तरह ट्रेरी बेंचेस से मोहब्बत भरे तोहफे आए अपोजिशन की लीडर की तकर्री के लिए, उनसे एक और लहर उठ गई। हमें अपनी बात करने की इजाजत। आप लोग तशरीफ रखें, बाद में दिलावर खान साहब बात कर लेंगे। जी आप तशरीफ रखें, तशरीफ रखें जी। सेनेटर साहब तशरीफ रखें, जरा थोड़ी अपने चेयरमैन साहब तशरीफ रखें, जुबान हमारी भी तशरीफ रखें। सेनेटर साहब आप अपने सेनेटर साहब तशरीफ रखें। बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ तशरीफ रखें और पार्लिमानी लफ्ज़ है। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करते हैं वहाब कामरान से। वहाब कामरान, ये क्या हो रहा है, क्या है इनसाइडर? देखिए जी, वाज़े तौर पर अब मुखालफत सामने आ गया। पोजीशन दो धड़ों में तकसीम हो चुकी है। सेनेट में आज चेयरमैन सादिक संजानी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ तो नून लीग के सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ ने चेयरमैन से मुतालबा किया कि हम 27 लोग अलग अपोजिशन बेंचों पर बैठेंगे। और उनका कहना था कि अपोजिशन लीडर बनवाने के लिए जो 5 तोहफे हमें भिजवाए गए, उसकी वजह से ये सारी सूरत हाल हुई है। इस पर बलूचिस्तान के अवामी पार्टी के जो सेनेटर थे दिलावर खान, उन्होंने तोहफा के लफ्ज़ पर एतराज़ किया और शोर शराबा होता रहा। दिलावर खान अपनी नशिस्त पर खड़े हो गए और आजम नज़ीर तारड़ के खिलाफ भी बात करने लगे, जिस पर चेयरमैन सेनेट उनको बार बार रोकते रहे कि आप अपनी बारी पर बोलिएगा। जिस पर आजम नज़ीर तारड़ ने भी कहा कि तोहफा कोई गैर पार्लिमानी लफ्ज़ नहीं है, बल्कि ये इंतहाई मुहज़्ज़बाना लफ्ज़ है। और ये सूरत हाल रही आज सेनेट के इजलास में। दिलावर खान अभी तक तो हुकूमती बेंचों पर बैठे, लेकिन आज उन्होंने चेयरमैन सेनेट से ये दरख्वास्त की है कि हमें अपोजिशन बेंचों के लिए अलग नशिस्तें फराहम की जाएं। तो चेयरमैन ने उनको कहा कि आप ये मामला मेरे चैम्बर पर लेकर आइए और इस पर हम बात करेंगे। तो ये तमाम तर सूरत हाल हुई है। इस वक्त सेनेट का इजलास जारी है। बहुत शुक्रिया वहाब कामरान आपका। इत्तेहाद के फैसलों और उसूलों से इनहराफ क्यों किया? पीडीएम ने पीपल्स पार्टी और एएनपी को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। शाहिद खाकान अब्बासी के मुताबिक दोनों पार्टी से वजाहत मांगी गई है कि बाप से वोट क्यों लिए। पीपल्स पार्टी की तो समझ आ रही है, उसका आपके साथ ठीक नहीं किया, लेकिन लॉन्ग मार्च क्यों मुलतवी हो गया? लॉन्ग मार्च तो पीडीएम ने मुलतवी किया था ना। पीपल्स पार्टी को मौका दिया था कि वो अपनी सीसी से पूछ के जवाब दें कि इस्तीफे देंगे या नहीं देंगे। लेकिन सीसी के इजलास से पहले आप लोगों ने एक अपना इजलास कर लिया सर, और उसमें तमाम लोग हमने कोई इजलास नहीं किया। जो इजलास हुआ है वो पार्लियामेंटी पार्टीज के लीडर्स का हुआ है। भाई साहब, इस फैसले पर नजरसानी हो सकती है कि अपोजिशन लीडर नहीं मानेंगे? नहीं, इसमें नजरसानी आज शो का नोटिस भेज रहे हैं इनको जी, दूसरी जमात जी भेज रहे हैं। आज भेज रहे हैं जी। क्या मतन क्या है सर उसका? मतन क्या है सर उसका? ये है कि ये आपने किया है। अच्छा, आपने हुकूमती बेंच से लोग लेकर आपने अपोजिशन लीडर की कुर्सी हासिल की है। ये पीडीएम के जो मंशूर है, जो बयानिया है, उसके खिलाफ। अगर वो जवाब कोई तसल्ली बख्श देते हैं तो उसको कोई गुंजाइश है, या आप लोग फैसला कर चुके हैं कि उनको निकालना है? नहीं, मेरा फैसला नहीं है, पीडीएम का फैसला होगा। मेरा काम था शो कॉज जारी करना, जो सदर साहब का हुक्म था। जब जवाब आएगा उसको पीडीएम कंसिडर कर लेगी। मामले खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, पीडीएम की तरफ से पीपल्स पार्टी को शोकॉज जारी करने पर हंसा ही जा सकता है। रेलवे स्टेशन की इंतजार गाह में मुख्तलिफ मुसाफिरों के बच्चे खेल खेलते हुए एक को राजा, दूसरे को वजीर, तीसरे को जज और चौथे को
डाकू बनाते हैं, यानी पूरी सल्तनत तश्कील देते हैं। ट्रेन आते ही पूरी सल्तनत ख़त्म, सब अपने अपने डब्बों में। तो ऐसा ट्वीट किया गया है शहबाज गिल की जानिब से। कहा गया है कि पीपल्स पार्टी को शोकॉज जारी करने पर हंसा ही जा सकता है। रेलवे स्टेशन की इंतज़ारगाह में मुख्तलिफ मुसाफिरों के बच्चे खेल खेलते हुए, एक को राजा, दूसरे को वज़ीर, तीसरा जज, चौथा डाकू, यानी पूरी सल्तनत तश्कील देते हैं। ट्रेन आते ही पूरी सल्तनत ख़त्म, सब अपने अपने डब्बों में। बुलेटिन में आगे बताएंगे आपको महंगाई की बार तेज। अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी का सेनेट आमद पर पहला खिताब। कहा, सबको साथ लेकर चलूंगा, हुकूमत को बोलने में मुश्किलात हुई तो उसकी भी आवाज बनूंगा। ये भी कहा, हम नौकरी पेशा नहीं, अवाम के मुफाद के लिए ऐवान में आए हैं। I have entered this house with a open heart कि मैं इस हाउस में इंशाल्लाह I will carry everybody with me. I'll carry the opposition with me. गवर्नमेंट की तरफ से कभी बोलने में अगर मुश्किल भी होगी, उनकी हम आवाज़ बनेंगे, हम उनकी तरफ से भी बोलेंगे, चूँकि हमारा मुल्क है और मुल्क के मसाइल हमें मालूम है। जो भी इस मुल्क में जो तकलीफ़ हैं वो आपको भी हैं, इस साइड पे भी हैं, इस साइड पे भी हैं। हम कोई नौकरी पेशा तो हैं नहीं, हम तो पब्लिक के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आए हैं। यूसुफ रजा गिलानी ने इलेक्शन कमीशन में नाअहली दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा कर दी। जमा कराए गए जवाब में दरख्वास्तें नाकाबिल समात करार देने की इस्तदा की गई है। जवाब में यह लिखा गया है कि PTI की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात गैर संजीदा है। फ़ारूक हबीब, मलिका बुखारी और कबल शोज़ब हक़ दावा नहीं रखते। यूसुफ रजा गिलानी ने फ़ारूक हबीब, मलिका बुखारी को आदि दरख्वास्त गुजार करार दे दिया। तो यूसुफ रजा गिलानी ने इलेक्शन कमीशन में नाअहली दरख्वास्त से खारिज करने की इस्तदा कर दी है। तो अभी आपको बताएं कि समा मॉर्निंग शो नया दिन में सेनेटर फैसल जावेद से गुफ्तगू। कहते हैं कि PDM में कोई किसी पर भारी नहीं है, दरअसल इन्हें अवाम ने मुस्तरद कर दिया और इसका एहसास इन्हें जलसों में ही हो गया था। ये खुद धीरे धीरे तितर बितर हो गए। आखिर कोई किसी की करप्शन बचाने के लिए क्यों इस्तीफा देगा? PDM तितर बितर हो गई है और उसकी वजह कोई किसी पे भारी नहीं है भाई। उसकी वजह यह है कि अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया। इन्होंने जलसे करने की कोशिश की 11 पार्टियों ने मिलके, लेकिन सामने जब पब्लिक देखी तो उसी वक्त ये आपने इनके चेहरे देखे, जरा पुराना इनका एक जलसा निकाले PDM का 2020 से जितने भी जलसे किए, स्टेज पे जाके इनके चेहरों पे लिखा हुआ था कि भाई बात समझ में नहीं आ रही, अब आगे चलने का नहीं है, क्योंकि अवाम ने मुस्तरद किया। और उसके बाद आगे आके इस्तीफों की कॉल सबने दी। अंदर पार्टी से लोगों ने कहा कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, चंद लोगों की करप्शन बचाने के लिए हम क्यों इस्तीफे दें। बुलेटिन में कुछ देर में जानिए गनी की बच्चों पर शफकत। कोरोना से 24 घंटे में मजीद 43 अफराद की जान चली गई। अमवात की मजमूई तादाद 14,821 हो गई। मुल्क में 24 घंटे में 43,362 टेस्ट किए गए। NCOC के मुताबिक 4,323 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट से मुतालिक बड़ा फैसला किया गया। सूबों के दरमियान हफ्ते और इतवार को ट्रैफिक नहीं चलेगी। NCOC के मुताबिक पाबंदी का इतलाक 10 से 25 अप्रैल तक होगा। ट्रेन ऑपरेशन 70% मुसाफिरों के साथ जारी रहेगा। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। लाहौर में कोरोना बेकाबू। महकमा सेहत पंजाब के तर्जुमान के मुताबिक लाहौर में 24 घंटों के दौरान 1362 मजीद कोरोना केसेस सामने आए हैं, जबकि 5 मरीज इंतकाल कर गए। लाहौर के सरकारी और निजी अस्पतालों के ICUs 85% तक भर गए हैं। लाहौर के अस्पतालों के 80% ऑक्सीजन बेड्स भी मरीजों से भर गए हैं। दूसरी जानिब लाहौर की जिले इंतजामिया ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 26 दुकानें, स्टोर्स, रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल सील कर दिए और एक मैरिज हॉल के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक। सिंध हुकूमत ने विफाक से पहले स्कूलों की बंदिश से मुतालिक बड़ा फैसला कर लिया। मंगल से 15 रोज के लिए 8वीं जमात तक तमाम क्लासेस बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। इतलाक तमाम निजी और सरकारी स्कूलों पर होगा। तो कोरोना की ये तीसरी लहर, ऐसे में सिंध हुकूमत ने विफाक से पहले स्कूलों की बंदिश से मुतालिक बड़ा ये फैसला किया है कि मंगल से 15 रोज के लिए 8वीं जमात तक तमाम क्लासेस बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जबकि ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी, जबकि इसका इतलाक तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स पर होगा।
जहांगीर खान अपडेट कर रहे थे। 7 में ट्रक और कार में तसादुम हुआ। गाड़ी में सवार माँ बेटे समेत 4 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। यानी शाहिदीन के मुताबिक 1 घंटे तक लाशें कार में फंसी रहीं। पुलिस और मकामी अफराद ने गाड़ी को काट कर लाशें हस्पताल मुंतकिल की। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने ट्रक कब्जे में ले लिया है। खेल का खंडर मैदान दिखाएंगे इसी बुलेटिन में। सिंध हाई कोर्ट की बात करते हैं, जहां कराची में गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात में इजाफे के खिलाफ मुख्तलिफ दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लगता है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी लैंड माफिया के साथ मिली हुई है। SBCA और बिल्डर्स मिलकर काम कर रहे हैं। अदालत ने SBCA के वकील को जवाब के लिए मोहलत देते हुए रिपोर्ट्स तलब कर लिए हैं। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में कराची में गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात में इजाफे के खिलाफ मुख्तलिफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लगता है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी लैंड माफिया के साथ मिली हुई है। SBCA और बिल्डर मिलकर काम कर रहे हैं। अदालत ने SBCA के वकील को जवाब के लिए मोहलत देते हुए रिपोर्ट्स तलब कर ली। कराची के इलाके PCHS चारबाग कॉलोनी में KMC इंसदाद तजावुज़ात अमले का ऑपरेशन दूसरे रोज़ भी जारी है। आज के ऑपरेशन में नाले पर कायम 104 घरों को 15 फीट तक तोड़ा जाएगा। बात कर लेते हैं साथ साबरी से। साथ बताइएगा इस ऑपरेशन के बारे में। जी बिल्कुल, KMC का तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन आज दूसरे रोज़ भी जारी है। PCHS ब्लॉक 6 सवात चारबाग कॉलोनी का ये इलाका है, जहां पर कल जो रेलवे ट्रैक के साथ नाला गुजर रहा है उसके ऊपर जो घर बने हुए थे उनको मार्क किया गया था और आज उनको जो है वो 15 फीट तक तोड़ा जा रहा है। मेरे कैमरामैन मरगूब आपको दिखा रहे होंगे मेरे कब में यहाँ पर इस वक्त घरों का जो तजावुज़ हिस्सा है उसको गिराने का अमल जारी है। लेबर लगी हुई है, मैनुअल तरीके से उस हिस्से को गिराया जा रहा है, क्योंकि यहाँ मशीनरी लाने में थोड़ा जो है वो मसला है, जगह थोड़ी तंग है। 104 के करीब एक घर हैं, जो कुल तादाद है 104 घरों की। इंतजामिया का कहना है कि इस ऑपरेशन में मजीद 2 से 3 दिन अभी लग सकते हैं। जी, कराची के इलाके कोरंगी 3.5 नंबर में खेल का मैदान खंडर में तब्दील हो चुका है। कोरंगी का रिहायशी वली जो कभी इस ग्राउंड में क्रिकेट खेला करता था, आज वो इस खेल को छोड़ चुका है, मगर ग्राउंड की बदहाली पर इंतजामिया से जवाब चाहता है। मैदान की बदहाली की कहानी रिहायशी की ज़बानी सुनिए। मेरा नाम वलीद खान है और मैं बदकिस्मती से कोरंगी का रिहायशी हूँ। मुझे बचपन से क्रिकेट का शौक है और मैंने अंडर 15 तक क्रिकेट खेली है। अगर अब मैं क्रिकेट नहीं खेलता, क्योंकि जहाँ मैं क्रिकेट खेलता था वो ग्राउंड अब खंडर में तब्दील हो चुका है। यहाँ हर तरफ गंदगी और कचरा है। मैं पूछना चाहता हूँ, हमसे ये ग्राउंड क्यों छीने जा रहे हैं? आखिर हम खेलें तो कहाँ खेलें? कहाँ है इंतज़ामिया? कोई बोलता क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं देता? रमज़ान की तैयारी। कराची में यूटिलिटी स्टोर्स पर ख़रीदारों का हुजूम है। इसी बारे में मज़ीद जानते हैं। नॉर्थ कराची के एक यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद है समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम। जी खुर्शीद आलम, अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल है, क्या कहना है ख़रीदारों का? जी हाँ बिल्कुल, रमज़ान पैकेज का जो ऐलान किया था 7 अरब 80 करोड़ रुपए का यूटिलिटी स्टोर्स पे, उस पर अमल दरामद 10 अप्रैल से होगा। लेकिन इसके बावजूद कराची के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर ख़रीदारों का हुजूम हमें नज़र आता है, जो अपनी ज़रूरत की अशिया लेने के साथ साथ बेसन, चने वगैरह भी ख़रीदने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। अभी भी चीनी यहाँ पर 68 रुपये, आटा 40 रुपये किलो और बेसन 160 रुपये किलो और जो कुकिंग ऑयल है वो 271 रुपये लीटर के हिसाब से दस्तयाब है। जबकि बताया गया है यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया की जानिब से कि रमज़ान पैकेज के हवाले से नए रेट्स होंगे, जो शायद रियायती निर्ख होंगे आवाम के लिए। और लोगों के अंदर ये अंदेशा है लॉकडाउन के हवाले से कि शायद सब कुछ बंद हो जाएगा, तो इस वजह से भी यहाँ पर रश ज़्यादा नज़र आ रहा है मुख्तलिफ स्टोर्स पर। और लोगों की ख्वाहिश यही है कि रमज़ान से पहले ही रमज़ान की जो ज़रूरी अशिया हैं वो ख़रीद ली जाएँ। जी, खुर्शीद आलम अपडेट कर रहे थे। पाकपतन के इलाका अहमद यार के करीब चीनी के गोदाम पर ज़िला इंतज़ामिया ने छापा मारकर ज़ख़ीरा शुदा 1000 से ज़ायद बोरियां बरामद कर ली हैं। बात कर लेते हैं अमजद खान से। अमजद खान, बताइएगा इस कार्रवाई के बारे में, क्या गोदाम के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है? जी, यहाँ पाकपतन में ज़िला इंतज़ामिया ने मुखबर की इतला पर यह छापा मारा है, जिसमें बताया जा रहा है कि अहमद यार के करीब से ये चीनी का गोदाम पकड़ा गया है और यहाँ ज़ख़ीरा की गई 1000 बोरी से ज़ायद चीनी बरामद कर ली गई है और गोदाम को सील कर दिया गया है। जबकि गोदाम का मालिक जो था वो बताया जा रहा है कि फरार होने में कामयाब हो गया है, जिस पर ज़िला
इंतजामिया की जानब से मालिक के खिलाफ इस्तीगासा जो है वो लिखकर मुतलका पुलिस को दे दिया गया और फौजदारी कार्रवाई की का कहा गया है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये जो गैर कानूनी। बहुत शुक्रिया अमजद खान, अपडेट कर रहे थे आप। आपने घबराना नहीं है। वजीर आज़म इमरान खान लाइव कॉल पर अवाम से बराह रास्त मुखातिब हुए तो एक खातून ने घबराने की इजाज़त मांग ली। मुल्की तारीख में पहली बार वजीर आज़म अवाम के मसाइल सुन रहे हैं और उन्हें हल भी कर रहे हैं। खुदारा आप अपना वादा पूरा करें और महंगाई को कंट्रोल करें। अगर आप ये नहीं हो सकता तो फिर आप जो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है तो फिर आप हमें घबराने की इजाजत दे दें। इमरान खान ने खातून को तसल्ली दी, कहा महंगाई पर काबू के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। घबराने की आपको ज़रूरत इसलिए नहीं है कि सारा वक्त हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आपको हम इसके ऊपर काबू पाके दिखाएंगे। बुजुर्ग शहरी अपनी जमा पूंजी लूटने की रोदास सुनाते हुए रो पड़े। ये ऐसा पहली दफा हुआ तो 71 साल उम्र है, तो दौर से लेकर नवाज शरीफ तक आज जितने प्राइम मिनिस्टर मैंने देखे उनके साथ सपोर्टर वोटर भी रहा, लेकिन किसने मुझे इंसान को अटेंड करना, किसी ने अटेंड भी नहीं किया। आप पहले प्राइम मिनिस्टर है जिसने मुझे कॉल का मौका दिया। मेरी आज हालत यह है कि मेरी आंखों में आंसू है, दिल मेरा बाहर जा रहा है। सारी पूंजी मैंने 10 लाख 10 साल पहले प्लाट लिया, आज 1.5 साल हो गए हैं, हम रसवा हो रहे हैं सर। इमरान खान ने शहरी को मसला हल करने की यकीन दहानी कराई, कहा हुकूमत कब्जा माफिया से जंग लड़ रही है। इंशाअल्लाह मैं ये आपके लिए पूरी हमारी गवर्नमेंट अब कोशिश करेगी आपको प्लॉट आपका या आपको पैसे वापस दिलवाने का। वजीर आजम से गुफ्तगू के लिए अवाम की फोन कॉलों का तांता बंधा रहा। इमरान खान ने सबके मसाइल सुने और उन्हें बर वक्त हल करने की यकीन दहानी भी कराई। ग्रैंड अलायंस और ऑल पार्टीज़ की कॉल पर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल और मुजाहरे जारी हैं। खुजदार, नोशकी, चागी, किला सैफुल्ला, नसीराबाद समेत दीगर शहरों में धरनों के बायस मुख्तलिफ शाहराएँ बंद हैं। कराची से कोयटा शाहरा बंद होने के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे मुजीबुल्लाह से। मुजीबुल्लाह, बताइएगा सूरत हाल। हाँ जी बिल्कुल, बलूचिस्तान एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस के एहतजाज में मजीद शिद्दत आ गई है। आज से बलूचिस्तान की जितनी भी कौमी शाहराएँ हैं जो कराची और दीगर सूबों को मिलाती हैं बलूचिस्तान से, वो बंद कर दिए गए हैं। कोलू, खारान, नसीराबाद, वाशुक, किला सैफुल्ला, चागी, नोशकी, खुजदार, हब, पशीन समेत जो दीगर कौमी शाहराएँ हैं वो इस वक्त ब्लॉक हैं और ग्रैंड अलायंस के जितने भी कारकुनान हैं वो इस टाइम सड़कों पर मौजूद है। इंतजामिया भरपूर कोशिश कर रही है कि शाहराएँ खुलवा दे, ताहम ग्रैंड अलायंस के जो मुलाजिमीन हैं वो बाजिद है। उनका ये कहना है कि जब तक 19 नुकाती मुतालबाती जो फहरिस्त है वो हुकूमत बलूचिस्तान तस्लीम नहीं करती, जिसमें सर फहरिस्त 25% तनख्वाहों में इजाफा है। ये एहतजाज किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया मुजीबुल्लाह आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान में शहतूत का फल पककर तैयार हो गया। इस फल को खास महारत से टहनियों से उतारा जाता है। मोहसिन अली की रिपोर्ट देखिए। खुश जायका, कुछ खट्टा और कुछ मीठा शहतूत। मौसम बहार और गर्मा का फरहत बख्श फल मुल्तान के बागात में पककर तैयार हो गया। मेरे पास 3 इस्फान के शहतूत है और लाल शहतूत है और सफ़ेद शहतूत है और अपना काला तूसिया है जिसका शरबत बनता है। और मैंने पूरी साल मेहनत की है इसके ऊपर। विटामिन A, B, C और D से भरपूर शहतूत को बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं। बागबान नफासत से एक एक शहतूत को इकट्ठा करते हैं। इसमें मल्टीविटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट्स इसमें अच्छी खासी मिकदार में होती हैं। शहतूत को ग़िज़ायत का पावर हाउस कहा जाता है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं ये क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है और बीमारियों से बचाता है। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। बुलेटिन के आखिर में रुख करते हैं बलूचिस्तान का, जिसका खूबसूरत सयाहती मुकाम पीर गायब तज़ीनो आराइश के बाद आवाम के लिए खोल दिया गया। नूरुल आरफीन की रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान की सहर अंगेज़ वादी बोलान का वसी लैंडस्केप, मुनफरिद रंग व रूप और मुख्तलिफ अशकाल वाले पहाड़ खुदा की कुदरत का मुँह बोलता सबूत हैं। हसीन वादी के तालाब जिनका पानी गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है। इस माहौल में पहुंचकर इंसान कुदरत की रानाइयों में खोकर रह जाता है। ये तो एक जन्नत का टुकड़ा है, लाइक हम आए में देख रहे हैं, जैसे कि आप सब देख रहे हो। बड़ी प्यारी जगह है, बड़ी अच्छी जगह है।
शहरी कहते हैं बलूचिस्तान हुकूमत ने सयाहों की सहूलत के लिए दिलफरेब सयाती मकाम पीरगैब में पुख्ता रास्ते, स्लाइड और पार्क तामीर करके दिलकश मकाम की खूबसूरती में मजीद इजाफा कर दिया। पहले जब हम आए थे तो ये बहुत अजीब सा था, लेकिन अभी ये बहुत खूबसूरत बन गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा था आते हुए। अप्रोचेबल हो गई है, मुख्तलिफ जगहें पहले बड़ा मुश्किल था, ख़ुसूसन ख़वातीन को आखिर एंड पॉइंट तक आने के लिए। तो हम बहुत मशकूर हैं हुकूमत के कि उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। सयाहों का कहना है पीरगैब की हालिया तज़ीन व आराइश को मिसाल बनाते हुए बलूचिस्तान के दीगर सयाती मकामात की बेहतरी के लिए भी इक़दाम किए जाएँ। कैमरामैन ज़फ़र बलोच के साथ नूर आरफीन, समा, कोयटा। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।